वो क्या चीज़ है जो हमें सोने से बस कुछ मिनट पहले करनी चाहिए? सिस्टर शिवानी की एक बहुत ही पावरफुल टीचिंग है जो कई सालों से मेरे साथ रही है। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि जैसे कुछ लोग सोने से पहले अपने हाथ धोते हैं, कुछ लोग नहाते हैं, ऐसे ही हमें सोने से पहले अपने मन को धोना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है कि जब हम सोने से पहले अपने आप से कुछ बात करते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। सोने के पहले के थॉट्स और उठने के इमीडिएटली बाद के थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं क्योंकि वो हमारे मन की गहराइयों में उतर जाते हैं। और अगर सोने से पहले हम स्ट्रेस्ड हैं, दुखी हैं या जेलस हैं तो सोने के साथ ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में ही रह जाते हैं। तो सोने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इन नेगेटिव थॉट्स को क्लीन कर दें, जैसे हमने हाथों को या अपनी बॉडी को क्लीन किया था। सिस्टर शिवानी का कहना है कि सोने से कुछ मिनट पहले या तो हमें अपने आप से बात कर लेनी चाहिए या फिर बेटर है कि हम थोड़ी जर्नलिंग कर लें। और वो जर्नलिंग करते समय हमें भगवान को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हम भगवान को एक लेटर लिख रहे हों। ये भगवान के और हमारे बीच एक कॉन्वर्सेशन की तरह है। हम अपने मन के थॉट्स डायरेक्टली भगवान से शेयर कर रहे हैं। अपनी सारी चिंताएं, सारे थॉट्स हम भगवान को जैसे बता रहे हैं। इन क्षणों में जब हम लिख रहे हैं तब हमारे साथ और कोई नहीं है। हमें इन क्षणों में किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल भगवान से डायरेक्टली बात करनी है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हमें असली में ये करना कैसे है। एग्जाम्पल 1। सपोज करो कि आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिस पर आपने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया और अब आपको बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। या फिर आपने अपने बच्चों के साथ कुछ गलत तरीके से बात करी या फिर उन्हें गुस्सा कर दिया और अब आपको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। उस टाइम, उस मौके पर तो आप अपने आप को नहीं रोक सके, लेकिन अब आपको उस बात का एहसास हुआ और आपको बहुत पछतावा हो रहा है। तो अब सोने से पहले जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को याद करिए और सोचिए कि उसका सही रिस्पॉन्स, आपका सही रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए था। तो इस मोमेंट पर जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं या जर्नल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को आप विजुअलाइज करिए और देखिए कि आप उस सिचुएशन में बिल्कुल सही बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि आपको उस सिचुएशन में एक दूसरा मौका मिला हो। इसे आप एक प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं, जैसे कि आप उस सिचुएशन में रिहर्सल कर रहे हों। इसमें अपने आप को कोसना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मैंने गुस्सा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ये सब नहीं करना। इस टाइम जब हम खुद से या भगवान से बात कर रहे हैं तब सिर्फ फोकस इस पर रखना है कि इस सिचुएशन में मेरा सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। बस इस बेटर रिस्पॉन्स को मन में रख लो या फिर जर्नल कर लो और इस बात को जाने दो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर संभव है तो उस इंसान से माफ़ी मांग लो या फिर अपने मन में प्रॉमिस कर लो कि मैं कल उसे सॉरी बोल दूंगी। बट एटलीस्ट आज के लिए आपने ये बोझा अपने मन से उतार दिया है। आपका मन अब हल्का हो गया है और सब कॉन्शियस क्लियर है, तो अब आप चैन से सो सकते हैं। एग्जाम्पल 2। मान लो आज किसी ने आपके काम की निंदा कर दी या आपको कुछ बुरा भला कह दिया। आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा, अंदर तक चोट पहुंची। वो ऐसे कैसे कह सकते थे, मैंने इतनी मेहनत की थी। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हम दूसरों से कोई सलाह या सजेशन तो ले सकते हैं, पर हमें उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं लेनी चाहिए। और अब जब आप सोने की तैयारी में हैं तो अपने आप को याद दिलाइए कि आप भगवान से डायरेक्ट 1-to-1 बात कर रहे हैं। इस समय हमें किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर हम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारा उनके साथ एक कनेक्शन बन जाता है और हम उनकी वाइब्रेशंस कैच करने लगते हैं। ये ऐसे है कि जैसे
मान लो कि हमने उनकी इमोशनल एनर्जी में प्लग इन कर लिया हो और इस समय सोने से पहले हमें ये नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, जब कोई भी इंसान नेगेटिव बातें करता है या फिर चिल्लाता है तो वो अंदर से खुद बहुत हर्ट होता है और ये उस इंसान के अपने संस्कार हैं कि वो ऐसी बातें कर रहा है। इन सब बातों का आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता। इस मोमेंट पर जब हम भगवान से बातें कर रहे हैं तो हमें केवल अपना कनेक्शन भगवान के साथ जो हमने बनाया है सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। अब आप या तो मन में बात कर रहे हैं या फिर जर्नलिंग कर रहे हैं। आपको कुछ इस तरह लिखना है कि गॉड, यू आर पावरफुल, आप सर्वशक्तिमान हो, मैं आपकी क्रिएशन हूँ, मैं एक शक्तिशाली और शांति प्रिय सोल हूँ। जो भी आज हुआ वो आपका ही कोई लेसन होगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में और इम्प्रूव करूँ। जो भी आज हुआ उसका ज़रूर ही कोई रीज़न रहा होगा जो कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। थैंक यू गॉड, आपके कांस्टेंट प्यार और सपोर्ट के लिए। मुझे यकीन है कि मैं लाइफ की कोई भी सिचुएशन बहुत आसानी से हैंडल कर सकती हूँ जब तक आप मेरे साथ हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू। एग्जाम्पल 3। अब ये इमेजिन करो कि आपको आपके किसी काम की वजह से आज बहुत तारीफ मिली। किसी ने जेन्युइनली आपके काम को सराहा और आपके लिए तारीफों के पुल बांध दिए। बट यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इन तारीफों से अपने ईगो को बढ़ावा नहीं देना। आज अगर आप वो करते हैं तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके काम को सराहना नहीं मिली तो आपको बहुत हर्ट होगा। तो अगर आप ये सारी तारीफ़ें अपने अंदर लेकर अपने ईगो को बढ़ा रहे हैं तो आने वाले कल में आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसको देखने का एक और तरीका है, जिस इंसान ने आपको अप्रिशिएट किया, आपकी तारीफ़ करी, ये उनका खुद का संस्कार है दूसरों में पॉजिटिविटी देखने का, दूसरों की तारीफ़ करने का, और ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इस पल में सोने से पहले जब हम भगवान से बात कर रहे हैं तो इस बात को कुछ यूँ कहिए, थैंक यू भगवान जी, मुझे ये ताकत देने के लिए, ये योग्यता प्रदान करने के लिए कि मैं एक अच्छा काम कर सकी, और मुझे इस बात का बहुत ग्रैटिट्यूड है, बहुत शुक्राना है कि आपकी मदद से मैं ये काम कर पाई। कभी भी इसको अपने बारे में नहीं रखना कि मैंने किया। एग्जाम्पल 4। अब मान लो कि आपको आज ईर्ष्या हुई। आपने अपनी पूरी मेहनत से काम किया था लेकिन उस प्रोजेक्ट की वजह से किसी और को प्रमोशन मिल गया। मुश्किल है कि नहीं? बुरा लगना तो जायज़ लगता है, बट इस टाइम जब आप सोने जा रहे हैं तो उस ईर्ष्या की भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बजाय हम भगवान के सामने बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हें एक लेटर लिखेंगे। हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, भगवान जी, आज तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे उससे बहुत जलन हुई। मैंने इतनी मेहनत की थी, महीनों मेहनत की थी, और जब मैंने देखा कि किसी और को प्रमोशन मिल गया तो सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपने मुझे वो ताकत दी है, वो योग्यता दी है जिससे मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं। मेरी लाइफ की ये जर्नी कोई जंग नहीं है मेरे और उन लोगों के बीच, ये मुझे पूरी तरह समझ है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरी एक अलग लाइफ की जर्नी है, मेरा अपना एक अलग रास्ता है, और इस रास्ते पर चलते हुए भगवान जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इस इंसिडेंट से, इस वाक्य से मुझे कुछ सीखने को मिला है और मैं अपने कर्म करती रहूंगी। मुझे आगे जाकर सक्सेस ज़रूर ही मिलेगी। थैंक यू भगवान जी, आपके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए। एग्जाम्पल 5। मान लो आपको कोई चिंता सता रही है। आप बार बार ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगी, अगर वो हो गया तो क्या करूँगी।
तो अब इस क्षण में जब आप सोने जा रहे हैं तो सारी चिंताओं को अपने मन में लेकर सोने की बजाय केवल 5 से 10 मिनट निकालिए, भगवान से बात करने के लिए या अपने आप जर्नल लिखने के लिए। ये बात कुछ ऐसे हो सकती है, भगवान जी, मेरे मन में कुछ है जिसकी मुझे बहुत चिंता है। मैं बार बार सोचती रहती हूँ कि क्या हो सकता है, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, और फिर हर परिस्थिति में मैं क्या करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है उन सभी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालने के लिए। मुझे आपके प्लान पर पूरा भरोसा है और अभी मैं अपने आप को आपकी दैवी शक्तियों पर पूरी तरह समर्पित करती हूँ। आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है। मुझे यकीन है कि आपके मार्गदर्शन से, आपकी ताकत से मैं ज़िंदगी में कुछ भी फेस कर सकती हूँ। आपके कांस्टेंट लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू भगवान जी। इस तरह सोने से पहले आप उन चिंताओं को भगवान को समर्पित कर सकते हैं और आप अपने मन में ये भरोसा लेकर सोते हैं कि आने वाला कल अच्छा ही होगा। तो इस तरह सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट निकालने से आप अपने दिन भर की सभी चिंताओं को, मन के भारी बोझ को रिलीज कर सकते हैं। अब सोने से पहले ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई चिंता है और ना ही कोई नेगेटिव थॉट है। ये क्लीनिंग प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस तक जाता है, उसको पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड से भर देता है, उसको पूरी तरह से भगवान के प्यार से भर देता है। इसको रोज़ प्रैक्टिस करने से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, 5 मिनट से थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इसमें बेटर होते रहेंगे और फिर आपको बस कुछ ही मिनट लगेंगे अपने आप से या भगवान से बातें करने के लिए। तो चलिए आज ठान लेते हैं कि सोने से पहले हम जर्नल करेंगे या भगवान से बातें करेंगे और सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक मीठी नींद का अनुभव हो जो एक उज्जवल भविष्य के सपनों से भरी हो। ओम शांति।